वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम कंपोजेबल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि Next.js में कंपोजेबल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से हम कंपोजेबल्स का यूज़ करते हुए लॉजिक एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको Next.js में चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपोजेबल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कंपोजेबल्स का मतलब होता है ऐसे सिंपल फंक्शंस जो कंपोजेबल्स डायरेक्टरी में हम बनाते हैं। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि Next.js में अगर आपने कंपोजेबल्स की इंप्लीमेंटेशन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोजेबल्स की डायरेक्टरी में बनाना पड़ेगा। लेकिन बनाते क्यों है ये? ताकि हम बेसिकली अपनी लॉजिक को रीयूज कर सकें। रीयूजेबल लॉजिक के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंपोजेबल्स का यूज करते हैं। जैसे एपीआई से कॉल करना, ऑथेंटिकेशन चेक करना, काउंटर्स बनाना, ये बेसिकली वो लॉजिक होती है जो आपने एक से ज्यादा कंपोनेंट में, मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज करना होता है। तो आपको बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, आपको बार बार कहीं ना कहीं जाके इंपोर्ट ना करना पड़े। हम बेसिकली अपनी रीयूजेबल लॉजिक को कंपोजेबल्स डायरेक्टरी के अंदर बनाते हैं, ताकि हम जिस कंपोनेंट में भी यूज करना चाहें हम वहां पे जाके विदाउट इंपोर्ट हम वहां पे जाके उसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कंपोजेबल्स का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। मैंने बताया कि कंपोजेबल्स बनाने के लिए आपको कंपोजेबल्स की डायरेक्टरी के अंदर काम करना पड़ेगा। तो वो डायरेक्टरी कहां बनेगी? आपने इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर आना है, यहां पर आकर हम लिखेंगे कंपोजेबल्स। ठीक है, आपने एग्जैक्ट यही नेम लिखना है, मैंने यहां पे लिख दिया कंपोजेबल्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा। फाइल आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने यहां पे लेट सपोज बना लिया usecounter.js के नाम से। ठीक है, जेएस ही रखना है क्योंकि यहां पे सिर्फ लॉजिक रहेगी, यूआई वाला पार्ट नहीं रहेगा। कंपोजेबल्स के अंदर हम सिर्फ लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, इंपोर्ट करवाऊंगा किसको, रेफ को हम यहां पे इंपोर्ट करवा लेंगे व्यू से, ताकि हम यहाँ पे रिएक्टिव वेरिएबल्स बना सकें। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे फंक्शन के फंक्शन बनाने। फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे रख लिया यूज काउंटर। ठीक है, आप अपने फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, बस आपने एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी है। वो क्या कि हम बेसिकली इसको हुक बनाते हैं क्योंकि ये एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए हम इसके नाम से पहले क्या लिख देंगे, यूज लिख देंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर क्या काम करना है, हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे। जैसे मैंने काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसको मुझे रिएक्टिव वेरिएबल बनाने, तो मैंने रेफ का यूज करा और इसके अंदर वैल्यू असाइन करवा दी 0 की। अब हम क्या करेंगे, इस हुक के अंदर बेसिकली एक और फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया इंक्रीमेंट के नाम से, जो क्या करेगा, बेसिकली आपकी काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे काउंट डॉट वैल्यू प्लस प्लस। ठीक है, कि काउंट की वैल्यू में क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। सेम ऐसे ही हमारे पास एक और फंक्शन होना चाहिए, वो फंक्शन हमारा होगा डिक्रीमेंट के नाम से, जो काउंट की वैल्यू में क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। तो ये दोनों चीजें भी हमने यहाँ पे कर ली। लास्ट में आके हम क्या बोलेंगे, इन चीजों को बेसिकली रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिटर्न का यूज करेंगे और इस रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न करली बेसिस लिखूंगा। यहाँ पे आके बोलूंगा कि ये रिटर्न कर रहा है काउंट को, इसके साथ साथ ये इंक्रीमेंट को भी रिटर्न कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये डिक्रीमेंट को भी रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी मैं यूज काउंटर हुक का यूज करूंगा वहां पर मैं क्या क्या चीजें बेसिकली यूज कर सकता हूं, मैं काउंट को भी यूज कर सकता हूं, मैं इंक्रीमेंट को भी यूज कर सकता हूं और मैं डिक्रीमेंट को भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इन तीनों चीजों को यहां पे रिटर्न करवाया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा। मेरे पास एक पेज होना चाहिए जहां पे मैं देख सकूं। ठीक है, तो हम आएंगे यहाँ पे पेजेस में और यहाँ पर आकर मैं लेट सपोज कंपोज, ठीक है, कम्प डॉट वीओ के नाम से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक पेज बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कॉम्प डॉट वीओ के नाम से एक पेज बनाया। इसके अंदर आकर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे आके मैं लिख लूंगा सेटअप, क्योंकि हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, कंपोजिशन एपीआई का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और मैं बोलूंगा कि आपने किन किन चीजों को निकालना है। मैं बोलूंगा कि भैया काउंट को निकाल लो, इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट को निकालना है और इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, डिक्रीमेंट को निकालना है। ठीक है, ये सारी चीजें निकलेंगी कहां से, हमारे हुक का क्या नाम था, यूज काउंटर। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा यूज काउंटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है इस तरह से यूज काउंटर लिखना था, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से यूज काउंटर यूं कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से यूज काउंटर का यूज कर लिया और आप देख सकते हो कि मैंने कहीं पर भी कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करवाई, मैंने डायरेक्टली यूज काउंटर को कॉल करा और मुझे पता है कि ये तीन चीजें रिटर्न कर रहा था, उन तीनों चीजों को मैंने यहाँ पे डीस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपने यूआई का काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट बनाऊंगा, इस टेम्पलेट के अंदर मैं एक डिफ टैग रखूंगा, उसके अंदर मैं एक h2 का टैग रखूंगा। इस h2 के टैग के अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे काउंटर यूजिंग कंपोजेबल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कंपोजेबल्स। ठीक है, इस तरह से हमने एक h2 का टैग
टैग लगाया, यहाँ पे आके एक पैराग्राफ टैग लिखूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा काउंट, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे काउंट की वैल्यू शो हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे टेम्पलेट सिंटैक्स का यूज करते हुए हमने यहाँ पे काउंट को डिस्प्ले करवा दिया। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे पास दो बटन हो, ठीक है। एक बटन होगा मेरा किस नाम से, इंक्रीमेंट के नाम से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंक्रीमेंट, और उस बटन पे हमें क्या लगाना है, इवन लिस्टनर लगाना है। तो मैं बोलूंगा कि जब बटन पे क्या किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा, तो आपने इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को कॉल करना है। सेम यही चीज मुझे करनी है, बटन पे जब क्लिक किया जाएगा तो आपने डिक्रीमेंट वाले फंक्शन को कॉल करना है, और वो बटन भी कौन सा होगा, डिक्रीमेंट का बटन होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये काम कर लिया। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, npm run dev की कमांड से हम अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करेंगे। जैसे ही मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन होगी, हम इसको यहाँ पे इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर मेरे पेज का क्या नाम था, मेरे पेज का नाम था कॉम्प, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मुझे लिखना पड़ेगा स्लैश, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉम्प। जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो मुझे मिल रहा है कि यूज, अच्छा मैंने अस काउंटर लिख दिया, भाई अस काउंटर नहीं है, यहाँ पे यूज काउंटर है, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, वापस आते हैं, तो देखो मेरे पास यहाँ पे काउंटर मेरा आ चुका है, और मेरी वहां से वैल्यू भी फैच होकर आपको मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर आकर इंक्रीमेंट करता हूँ तो इंक्रीमेंट भी हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे आकर डिक्रीमेंट करता हूँ तो डिक्रीमेंट भी हो रहा है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कंपोजेबल्स का, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी लॉजिक को सेपरेट जगह पे रख देते हैं, और सिर्फ वो लॉजिक आती है जिसको हमने रीयूज करना होता है। अगर कोई ऐसी लॉजिक है जिसको आपने सिर्फ एक ही कंपोनेंट के अंदर, एक ही पेज के अंदर यूज करना है, तो उसको हम कंपोजेबल्स के अंदर नहीं रखते। कंपोजेबल्स में सिर्फ हम उस लॉजिक को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रखते हैं जिसको हमने क्या करना होता है, रीयूज करना होता है। अब जैसे लेट सपोज ये वाली जो लॉजिक है, इस लॉजिक को अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखता, अगर मैं सिर्फ इस कंपोनेंट के अंदर लिखता, और फिर मुझे अगर किसी और पेज में भी यूज करना होता, तो फिर क्या करना पड़ता, मुझे बार बार इस कोड को बेसिकली कॉपी पेस्ट करना पड़ता। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम नेक्स्ट का एक फीचर यूज करते हैं, वो है कंपोजेबल्स का, कि आप कंपोजेबल्स का यूज करो, आप फिर किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी पेज में डायरेक्टली उसको कॉल करवा के यूज कर सकते हो, और आपको इनफैक्ट इंपोर्ट भी नहीं करवाना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि मैंने इसको इंपोर्ट कहीं से भी कुछ नहीं करवाया, डायरेक्ट यहाँ पे आके कॉल करा है, क्योंकि हम बेसिकली कंपोजेबल्स का यूज कर रहे हैं, जिसमें होता क्या है कि हमारी लॉजिक को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। हमारी जो रीयूजेबल लॉजिक होती है उसको हम उठाकर कंपोजेबल्स की डायरेक्टरी के अंदर एक सेपरेट फाइल में रख देते हैं, ताकि फिर हमें किसी भी कंपोनेंट के अंदर, किसी भी पेज में उसको यूज करना हो तो हम वहां पे उसको इजीली यूज कर सकें, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।